बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे चॉकलेट वेफर रोल। ये खाने में जितने आसान है बनाने उतने भी ज्यादा आसान है। आपने ये खाए तो होंगे लेकिन अभी तक ट्राई नहीं किए होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले एक बाउल लें, उसके ऊपर स्टेनर रखें और 3/4 कप यानी 1 कप के 3 हिस्से मैदा ले लें और उसमें 2.5 टेबल स्पून कोको पाउडर डालेंगे। हाफ कप उसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे और हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और एक चुटकी नमक। अब ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स जितने भी हैं इनको अच्छी तरह से छान लें ताकि इनमें कोई गुठलियां वगैरह हैं तो वो खत्म हो जाएं। इसको बिल्कुल ऐसे नहीं डालना चाहिए, छान के डालेंगे तो वो एक अच्छा सा बैटर तैयार होगा। अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल जो है वो फ्रेग्रेंस वाला नहीं होना चाहिए। फिर हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून वनीला एसेंस, ये फ्लेवरिंग के लिए डाला जाता है, और हाफ कप इसमें नीम गर्म दूध डालेंगे। दूध आपने एक साथ नहीं डालना, इसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएं। दूध आपने ठंडा नहीं लेना, आपने नीम गर्म दूध लेना है या रूम टेम्परेचर पे दूध लेना है। फ्रिज का दूध यूज ना कीजिएगा। दूध साथ साथ मिक्स करते जाएं और बीटर की मदद से अच्छी तरह से इसको हिलाते जाएं यहाँ तक कि एक स्मूथ सा बैटर हमारे पास तैयार हो जाए। तो अब एक नॉन स्टिक पैन लेंगे। अभी हमने फ्लेम ऑन नहीं किया, फ्लेम बंद ही रखना है। उस पैन में ऑयल ग्रीस कर लें, थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लगाएं और 1 चम्मच बैटर लेके उसको अच्छी तरह से फैला दें। इतना फैलाएं कि एक पतली सी थिन सी लेयर बन जाए और कहीं से मोटा या पतला लग रहा है तो आप उसको ब्रश की मदद से इक्वल कर लें, सेट कर लें। और अब फ्लेम आप ऑन करें और 2 से 2.5 मिनट के लिए एक साइड से पकाएं। बबल बनना शुरू होंगे और वो जो ये हमने रोटी डाली है ये पैन को छोड़ना शुरू हो जाएगी। साइड चेंज करने के बाद उसको सिर्फ 30 सेकंड के लिए पकाएंगे और फौरन ही इसको उतारते हुए हम किसी पेंसिल या स्टिक की मदद से रोल कर लेंगे। अगर हम थोड़ी सी भी देर करेंगे तो साइड पे देखें एक रोल पड़ा हुआ है, वो फोल्ड नहीं हुआ था मेरे से, तो मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया था तो वो रोल नहीं बन पाया। आप बिल्कुल भी ऐसी गलती ना कीजिएगा और फौरन से इसको रोल कर लीजिएगा। देखें बहुत प्यारा सा रोल बन गया है, वेफर रोल। और एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप दूसरा रोल तैयार करने लगेंगे तो टेम्परेचर जो पैन का है वो बिल्कुल नॉर्मल हो यानी ठंडा हो, फिर उसमें आप दूसरा रोल बनाने के लिए रोटी डालेंगे। और इसके लिए परेशान नहीं होना कि रोटी कहीं से टेढ़ी हो गई है तो अब क्या होगा, रोल ही बन जाएंगे। कोई बात नहीं, बस बात ये है, ख्याल इस चीज का रखना है कि उसको फौरन से आपने रोल करना है। इसी तरह ही सारे रोल तैयार कर लेंगे। 3/4 कप जो मैदा लिया था उससे ढेरों रोल तैयार हो जाएंगे। आप इनको तैयार करें और फिर इनको हम चॉकलेट से फिलिंग करेंगे। चॉकलेट गिनाश से मैं इसको फिलिंग करूंगी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप उसको देखिएगा मैं उसको कैसे तैयार किया था। अगर आप चाहें तो इसमें चॉकलेट दूसरी भी फिल कर सकते हैं। तो फिलिंग करने के लिए एक शॉपर लें, उसमें चॉकलेट डालें, उसको एक कोन की शक्ल में बनाएं और थोड़ा सा नीचे से कटिंग करके इसको वेफर रोल में फिल कर लें। तो हमारे चॉकलेट वेफर रोल बनके तैयार हो गए हैं। बहुत मजे के बनते हैं, बच्चों और बड़ों के तो बहुत ज्यादा फेवरेट है। और अगर तो आपने इनको फौरन सर्व करना है तो इस तरह ऊपर से चॉकलेट स्प्रेड कर दें, और अगर आपने इनको सेव करना है तो किसी एयर टाइट कंटेनर में रख के आप हफ्तों तक इनको सेव कर सकते हैं। लेकिन सेव करते हुए आपने फिर चॉकलेट ऊपर बिल्कुल इस तरह फैलानी नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इजाजत चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।